हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। इस बुक के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा और इस बुक में जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे वे सभी क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी, सरल और आसान तरीके से कराया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 11। देखिए, अब तक हम इस बुक के 11 चैप्टर कर चुके हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को आपको सिखाया जाएगा। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, बस यही गेम सीख लीजिए, आप पर मैथ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखो, ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्लियर? ए और बी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ए और बी बताया है, मिलकर 12 दिन में इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए, बी और सी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज चल रही है और कुछ भी नहीं है अभी तक। यदि बी अकेले इस कार्य को करे तो कार्य को करने में कितना समय लगेगा, पूछा है। बी अकेले इस कार्य को कितने समय में करेगा, यही तो पूछा है। तो अब देखिए, यहाँ पर हम दिए गए दिनों की संख्याओं का एलसीएम लेंगे। देखिए, यहाँ पर माइंड का यूज करेंगे आप और चीज़ों को बहुत ही आसान बना लेंगे। ये हमारा एलसीएम आ जाता है इनका, और एलसीएम जो इनके दिनों की संख्याओं का जो एलसीएम बनता है वही टोटल कार्य कहलाता है जिसको ये करते हैं। 10, 12 और 20 का एलसीएम आ जाएगा आपका 60। 10, 12 और 20 का एलसीएम आएगा 60। अब इसे हम बारी बारी भाग करेंगे। देखिए, ए बी सी इस कार्य को जो 60 यूनिट है इसको 10 दिनों में कर देते हैं। तो एक दिन में 10 × 60, 6 यूनिट काम करते हैं, या यूँ कह दीजिए 6 इफिशिएंसी काम करते हैं। ये इफिशिएंसी इनके कार्य करने की क्षमता होती है। और ए व बी 12 पंजे 60, 5 यूनिट, 20 तिये 60, 3। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर माइंड यूज करने की ज़रूरत है आपको। देखो, बात बी की आई है, तो आप ये देखिए, यहाँ पर ये 3 बंदे हैं और यहाँ पर इन दोनों को अगर मिलाया जाए, ए बी और बी सी, ये बी 2 बार आया है, ए के साथ भी सी के साथ भी, यानी कि बी की वैल्यू 2 बार आ गई है इन यूनिट्स में। तो ये 4 बंदों की यूनिट होगी, 4 बंदों की इफिशिएंसी होगी है ए बी बी सी, 4 की, यानी बी 2 बार है, 5 और 3 8। अगर 4 में से इन 3 का इफिशिएंसी घटा दिया जाए, 8 होता है ना, ये 5 3 8, 8 में से 6 घटा दिया जाए, 2 रह जाएगा, तो वो बी की इफिशिएंसी मालूम हो जाती है, बी की होती है। क्यों? क्योंकि ए और सी तो इसमें भी है और ए व सी इसमें भी है, तो जो अंतर आएगा वो बी का आएगा, यानी कि बी की इफिशिएंसी मालूम हो जाएगी। तो बी की इफिशिएंसी 5 3 8 में से 6 घटाएंगे, बी की इफिशिएंसी आ जाएगी 2। अब पूछा है बी उस कार्य को, यानी कि इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए, बी इस कार्य को, कार्य है हमारा 60 को 2 से भाग कर देंगे, 30 दिनों में करेगा। सिंपल सा सवाल हो गया। देखिए, बिल्कुल ईजी और सरल आपके सामने। तो बी उस कार्य को 30 दिनों में करेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे आसान और इजी बनता है। जबकि ये हाई क्वालिटी का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ही माइंडली और टेक्निकल तरीके से करेंगे। ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, ए 15 दिनों में कर सकता है। क्लियर है? बी उसी कार्य का 1/3, बी 1/3
भाग को 10 दिनों में, इसका मतलब बी पूरा काम करेगा 3 ढाई 30 दिनों में करेगा। देखिए बी उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बताया है इसने। 1/3 काम 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम करेगा 30 दिन में बी। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पर ए और बी अगर देखा जाए दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर ये ए 15 दिन में, बी 30 दिन में, तो 15 30 का एलसीएम आ जाएगा 30। 15 दूनी 30, 2 इफिशिएंसी कार्य करेगा। ए की कार्य करने की जो इफिशिएंसी है वो 2 है, और 30 ही कम 30 बी की जो कार्य करने की इफिशिएंसी है वो 1 है, क्योंकि 30 ही कम 30 1 आया। क्लियर है। अब देखो ए और बी, देखो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन सेट कर दिया था। यहाँ तक ए और बी 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ए और बी, ए एक कार्य को करने के लिए ए की जो इफिशिएंसी है वो 2 है और बी की इफिशिएंसी वह 1 है। तो अगर ये एक दिन में दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 2 ये करेगा, 1 ये, 3 करेंगे एक दिन में। तो ए और बी दोनों 6 दिनों तक कितनी यूनिट कार्य करते हैं। एक दिनों में 3 करते हैं तो 6 दिनों में 18 यूनिट कार्य करेंगे। क्लियर। 18 इसमें से टोटल में से घटा देंगे, शेष यूनिट रह गया 12, शेष 12 यूनिट कार्य रह गया। क्लियर है। देखो मैंने यहाँ तक इसको क्लियर किया। ए फिर ए छोड़ देता है काम, यानी कि ए काम छोड़ देता है, तो बी सी के साथ शेष कार्य 8 दिनों में करता है। देखिए ये शेष कार्य है, ये जो शेष कार्य है 12 यूनिट, ये बी सी के साथ, यानी कि बी और सी दोनों मिलकर कार्य करेंगे 8 दिनों में। 8 दिनों में देखिए 8 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ये अब 2 से भाग करेंगे 1.5। ये इनकी एक दिन में कार्य इतना करते हैं दोनों। अगर देखा जाए एक दिन में दोनों इतना कार्य करते हैं, कौन, बी और सी इतना, एक दिन में दोनों इतना कार्य करते हैं, अर्थात बी सी की इफिशिएंसी है ये, बी सी की दोनों की इफिशिएंसी है। जबकि बी की यहाँ 1 है तो यहाँ भी बी की 1 होगी और बची हुई किसकी इफिशिएंसी रहेगी, वो सी की रहेगी। तो बी की 1 और सी की रहेगी हमारी आधी, यानी कि 0.5। आप यहाँ से लिख लीजिए अलग से, बी की इफिशिएंसी 1, सी की 0.5 और ए की कितनी है 2। ये सबको मालूम हो गया है। ये इनकी इफिशिएंसी हो गई, काम करने की इफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता। क्लियर। 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ऐसे बात एक ही है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी कार्य करने की इफिशिएंसी होगी। अब उसने कहा है ए सी मिलकर पूरा कार्य को कितने समय में करेंगे। पूरा कार्य हमारा ये 30 है। अगर इसको कार्य को करने लगे, कौन कौन करने लगे, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी की कार्य करने की जो इफिशिएंसी है वो कितनी है, 2 ए की आधी इसकी, 2 और आधी 2.5, 2.5 होगी। 2.5 का मतलब 5/2 ऊपर जाएगा, 5 छंग 30, 6 दूनी 12 दिनों में करेंगे। तो फिर वह कार्य होगा 12 दिनों में। ए सी मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में करेंगे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही सुपर क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी आपके सामने सुपर होगा। चेक कर सकते हैं आप सॉल्यूशन के बारे में। ए बी सी अकेले कार्य को 8, 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए 8 दिनों में, बी 9 दिनों में और सी 12 दिनों में कार्य को कर सकते हैं। तो देखते हैं इन दोनों तीनों का जो एलसीएम होगा, 8, 9, 12 का एलसीएम बनेगा हमारा 72।
तो वह कार्य हमारा 72 है, जिसको ये 8, 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए एक दिन में कितने एफिशिएंसी कार्य करेगा, 8 9 72 9, ये 9 8 72 8, ये 12 6 72 6। क्लियर है। देखिए अब आगे आइए, सी अकेले इस काम को शुरू करता है। देखिए लैंग्वेज से ही क्वेश्चन इजी होते हैं। सी अकेले इस काम को शुरू करता है और एक दिन बाद, यानी कि एक दिन लो सी ने अकेले काम किया, सी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। क्लियर। और एक दिन बाद उसके साथ बी भी जुड़ जाता है, बी भी शामिल हो जाता है। कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद, यानी कि पहले दिन तो कार्य सी ने किया, आगे के 2 दिन, क्योंकि 3 दिन है ना टोटल, आगे के 2 दिन बी और सी ने किया। बी और सी एक दिन में बी और सी 8 6 14 यूनिट काम करते हैं, तो 2 दिन में 28 यूनिट काम करेंगे। 8 6 14 34 यूनिट काम करेंगे 3 दिन में, क्योंकि एक दिन में दोनों 8 6 14 और 2 दिन लो 14 दूनी 28 और 6 34 यूनिट काम करते हैं। तो 3 दिन में 34 यूनिट काम हो जाता है। कितना शेष बचता है, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 6 में से 3 घटाएंगे 3। क्लियर। शेष काम हमारा ये रह जाता है। अब इसके बाद ए बी उनके साथ जुड़ जाता है, ए बी शामिल हो जाता है। अब वे 3 हो जाते हैं, ए बी और सी। अब तीनों एक दिन में 8 6 14 9 23 यूनिट काम करते हैं। तीनों एक दिन में 23 यूनिट काम करते हैं। ए बी सी 23 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। अगर मैं 23 से इसे भाग करूं तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। सबसे पहले देखेंगे ये कार्य कितने दिनों में, क्योंकि ये वाला कार्य तो 3 दिन में हुआ है। बचा हुआ कार्य है कितने दिन में होगा, 23 ही कम 23, बच गया 15 और बटे में 23, तो 1 से ही 15 बटे 23 दिन में हुआ ये वाला कार्य। लेकिन इससे पहले 3 दिन कार्य और हो चुका था, तो अब 3 दिन और जोड़ेंगे इसमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 और 1 4 से ही 15 बटे 23। 4 से ही 15 बटे 23 दिनों में वह कार्य कर लेते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए चेक कर लीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 41। ए अकेले किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। लिख लेंगे ए अकेले 8 दिन में, और बी इसे क्षम करने में 12 दिन लगाता है, और वे सी के साथ मिलकर, यानी कि ए बी प्लस सी, उसे 4 दिनों में करते हैं। सी और डी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करते हैं। देखना ध्यान से, डी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा ये पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे इन सभी का। इन सभी का हम एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम बनता है इन सभी का, यह आगा 15 8 120 आता है। 15 8 120 एलसीएम आएगा। अब इनके काम करने की एफिशिएंसी मालूम करेंगे। 8 से 15 बार डिवाइड, 12 दान में 120, ये 10 और 4 ते 12, ये 30 यूनिट कर 30 और 15 8 120। अब देखिए ये 4 बंदे हैं, ए बी सी और डी, 4 बंदे। 4 में से 3 का घटा दीजिए ए बी सी का, तो डी का आ जाएगा। कैसे, इनकी इफिशिएंसी में से देखो, तीनों की इफिशिएंसी है 30 और इनकी चारों की है 33। ये 15 10 25 8 33। अगर मैं 33 में से 30 घटा दूँ तो डी की इफिशिएंसी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो डी की इफिशिएंसी 3 आ जाएगी। तो डी उसे कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, 3 से भाग करेंगे 40 दिनों में। डी उस काम को 40 दिनों में पूरा करता है। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर। बहुत स्टैंडर्ड हाई लेवल का क्वेश्चन था ये, बहुत सुंदर।
डी उस काम को अकेले 40 दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 सुपर क्वेश्चन आपके सामने। ए बी सी किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर बी प्लस सी प्लस डी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर। फिर सी प्लस डी प्लस ए उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। डी ए और बी उसी कार्य को डी ए प्लस बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये वाला हमारा आंसर आना है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने दी गई संख्याओं का एलसीएम लिया, ये क्योंकि यह कार्य को रिप्रेजेंट करेगा। 5, 10, 15 और 30 का एलसीएम आता है 30, 30 ही आएगा 30। 5 छंग 30, 6 एफिशिएंसी कार्य करेंगे ये, यानी कि इनके काम करने की जो कार्य क्षमता है वो 6 एफिशिएंसी है। या यूँ कह दीजिए तीनों एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। 10 ये 30, 15 दूनी 30 और 30 ही कम 30। क्लियर। अब देखो यहाँ पर B कितनी बार है, 1 2 3, A 1 2 3, D 1 2 3 और C 1 2 3। मतलब हम यूँ कह सकते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D 4 बंदे हैं ये 3 बार आ रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर ये, और इनकी कार्य क्षमता जो काम करने की क्षमता है सभी की 6, 4, 10, 2, 12 है। अब 12 को हम 3 से भाग करेंगे, इनकी एक्चुअल क्षमता आ जाएगी 3 चौक 12, 4। देखिए 4 आ गया। तो ए बी सी डी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 4 से हम इसे भाग कर देंगे। 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे बटे में 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 7.5 दिनों में। तो 7.5 दिन हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 7.5 दिनों में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल और आसान बन गया क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 43, इसको भी देखेंगे। ए अकेले किसी कार्य को 11 दिनों में, ए 11 दिनों में, और जबकि बी अकेले उसे 16.5 दिनों में। तो 16.5 को 33/2 लिख सकते हैं। और सी 16.5 दिनों में उन्हें सी के साथ मिलकर, देखिए उन्हें का मतलब ए और बी को सी के साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में 5.5 दिन को 11/2 दिन लिखेंगे, करते हैं। यदि सी और डी एक साथ कार्य करें, सी और डी एक साथ कार्य करें तो वे इसे करने में 22 दिन का समय लेते हैं ये। तो डी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, डी अकेले। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे इन सभी का, एलसीएम आ गया इन सभी का 66। 11 छिके 66 और 33 दूनी 66, 2 दूनी 4, 11 छिक 66, 6 दूनी 12 और 22 दिए 66। क्लियर। अब आप देखेंगे मुझे डी का निकालना है। ए बी सी तीनों की जो एफिशिएंसी है 12 है। 12 में से ए और बी की 6, 4, 10 घटाएंगे, 2 बचेगा। सी की 2 रह गई। अब तीनों की, सी और डी दोनों की 3 यूनिट है यहाँ पर। सी का मुझे मालूम हो गया 2 है, तो डी का 1 यूनिट होगी। क्लियर। अब डी पूछ रहा है कि डी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। 66 को डी की एफिशिएंसी 1 है, 1 से भाग करेंगे, 66 बार कटेगा।
तो वह 66 दिनों में उस कार्य को करेगा। डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, बहुत ही प्यारा सिंपल तरीका आपके सामने। ए और बी एक कार्य को क्रम से 14 दिन और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए 14 दिनों में और बी उसे 18 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर है? ए 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है, फिर काम छोड़ देता है। शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में करेगा? पहले यहाँ पर देखेंगे कि इनके द्वारा किया गया कार्य कितना है, तो एलसीएम लेंगे दोनों का। 14 9 126, 18 7 126, 14 9 126 9 यूनिट करेगा, 18 7 126, ये 7। जैसे कि क्वेश्चन में बताया कि ए 6 दिनों के लिए कार्य करता है। ए एक दिन में 9 यूनिट करेगा, 6 दिनों में 6 9 54 यूनिट करेगा। अगर मैंने यहाँ से 54 यूनिट घटा दिया तो शेष कार्य कितना रहेगा? 6 में से 4 घटाएंगे 2, 12 में से 5 घटाएंगे 7, 72 यूनिट शेष कार्य रह गया। और इस शेष कार्य को बी करेगा, और बी एक दिन में 7 यूनिट करता है, तो 72 यूनिट करने में उसे कितना समय लगेगा? 7 दाई 70, 10 सही 2/7 दिन लगेंगे। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 10 सही 2/7 दिन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 45। ए 10 दिन में एक काम का 2/5 हिस्सा पूरा कर सकता है। देखिए ए 2/5 हिस्सा 10 दिनों में करेगा, तो पूरा काम करेगा ए 2 पंजे 10 और 5 की 5 में गुणा करेंगे 25 दिनों में, तो ए 25 दिनों में पूरा काम करता है। इसी प्रकार बी 10 दिनों में उस काम का 1/2 हिस्सा 10 दिनों में करता है, तो पूरा काम करेगा बी 10 दूनी 20 दिनों में। क्लियर? अब हमें मालूम हो गया कि ए 25 में, बी ए 25 दिनों में और बी 20 दिनों में कोई काम करते हैं, तो यहाँ पर उनका एलसीएम लिया जाएगा। 25 20 का एलसीएम आ गया 100। तो ये मालूम हो जाएगा यहाँ से कि ए एक दिन में 25 चौका 100 4 यूनिट और 20 पंजे 100, ये भी 5 यूनिट करता है। उन्होंने 5 दिन मिलकर कार्य किया। एक दिन में कितना काम करते हैं ये? 9 यूनिट, 5 या 9, 5 दिनों तक हो गया 9 पंजे 45 यूनिट। 45 यूनिट इसमें से घटाएंगे तो शेष यूनिट रह गई 55। 100 माइनस 45, 55 यूनिट शेष रह गई। इसके बाद एक काम करना छोड़ देता है, तो शेष काम बी कितने दिनों में करेगा? इस शेष काम को बी करेगा। बी एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 55 यूनिट करने में उसे 11 दिन का समय लगेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 11 दिन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा 11 दिन। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए ए किसी कार्य को अकेले 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए 20 दिनों में और बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। सी 18 दिनों में कर सकता है। क्लियर? बी और सी ने 4 दिनों तक काम किया, फिर उन्होंने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य ए द्वारा किया गया कितने दिनों में? तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, उसके बाद देखेंगे बी और सी का भी। तो यहाँ पर एलसीएम आता है 20 15 18 का एलसीएम 180 आता है। 20 9 180, 15 से इसको भाग करेंगे 12 बार, 18 दाव में 180 10। क्लियर? देखो बी और सी एक दिन में, बी और सी 22 यूनिट करते हैं। बी प्लस सी एक दिन में 22 यूनिट करें, 12 10 22, तो 4 दिनों में 22 चौक 88 यूनिट करेंगे। 88 में से घटाएंगे, शेष रह जाएगा 92 यूनिट। और शेष यूनिट कौन करेगा? बी और सी तो चले जाते हैं, तो शेष यूनिट ए अकेले कितने समय में करेगा? ए एक दिन में 9 यूनिट करता है, तो 92 यूनिट करने में 9 2 90 10, शेष 2 बचा बटे 9, 10 सही 2/9 दिनों में करेगा ए अकेला शेष यूनिट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 47। ए प्लस बी मिलकर 30 दिनों में काम करते हैं। देखिए ए प्लस बी ने 30 दिनों तक कार्य किया और उन्होंने 20 दिन ही काम किया बस। देखो 30 दिनों में पूरा काम करते हैं, 20 दिनों लो 0 से 0, 2/3 काम किया उन्होंने। शेष काम रह गया, 3 में से 2 घटाएंगे 1/3, शेष काम 1/3 रह गया। अब देखिए ए अकेला, बी चला गया। अगले 20 दिनों में ए ने शेष काम किया, ए ने शेष काम 1/3 20 दिनों में किया, तो ए अकेला पूरा कार्य करेगा 20 30 60। ए अकेला पूरा काम करेगा 60 दिनों में, क्योंकि 20 30 60 हो जाएगा, ये 60 दिनों में पूरा कार्य करेगा ए अकेला। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ए अकेला पूरा कार्य 60 दिनों में करता है। क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 सुपर क्वेश्चन आपके सामने। एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 45 और 60 दिनों में कर सकते हैं। देखिए एक्स 45 दिनों में, वाई 60 दिनों में। उन्होंने एक साथ काम किया, फिर कुछ दिन बाद एक्स ने काम छोड़ दिया, वाई अकेले ने काम 39 दिनों में किया, तो एक्स ने कितने दिनों तक काम किया। चलिए पहले देख लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे। 180 आ जाएगा, 45 और 60 का एलसीएम। 45 चौका 180 और 60 थी 180। ये होगी इनकी काम करने की इफ़िशेंसी। अब देखो जैसे कि बताया कि उन्होंने एक साथ कार्य किया और कुछ दिन बाद एक्स ने काम छोड़ दिया। मालूम नहीं एक्स ने कितने दिन काम करके छोड़ा, लेकिन ये मालूम हो गया वाई अकेले शेष काम 39 दिनों में करता है। तो यहाँ से हमें टैग मिल गया है कि काम वाई ने बाद का काम जो है 39 दिनों तक किया। तो एक दिन में वाई 3 काम करता है, तो 39 दिनों लोग करेगा। 3 नम 27 और 3 ते 9 2 11, 117 यूनिट काम करेगा। तो 180 में से अगर हम 117 यूनिट घटाते हैं, 10 में से 7 गए 3, 7 में से 1 गया 6, 63 यूनिट शेष काम रह गया। अब इस शेष काम को दोनों मिलकर शुरू में करते हैं। कौन कौन? एक्स प्लस वाई दोनों, और दोनों की यूनिट हो गई 7, 4 इसकी 3 इसकी 7, 7 नम 63। दोनों ने आरंभ में 9 दिनों तक काम किया, 9 दिन बाद एक्स ने काम छोड़ा। तो यहाँ पर आया कुछ दिन बाद, यानी कि 9 दिन बाद एक्स ने काम छोड़ा। 9 दिन बाद एक्स ने काम छोड़ा। आंसर आ गया 9। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 49। देखो ए बी किसी काम को वही तरीका 56 और बी 70 दिनों में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। सेम टाइप का सवाल है 48 जैसा। और बाद में बी ने शेष काम 34 दिनों में किया। तो लास्ट के 34 दिनों का काम बी द्वारा देखेंगे। सबसे पहले यहाँ एलसीएम आएगा इनका 56 और 70 का एलसीएम 280। 5 6 30, 6 5 30, 5 यूनिट करेगा। 7 चौक 28, ये 4 यूनिट करेगा। तो बात आई बी की। बी ने लास्ट के 34 दिनों में काम किया, एक दिन में 4 यूनिट करता है। 4 चौक 16, 4 ते 12, 1 13, 136 यूनिट बी अकेले ने किया। तो बचा हुआ 280 में से घटाएंगे इसको। शुरू में 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 1, बचा हुआ शेष 144 यूनिट उन दोनों ने आरंभ में किया। शुरू में किया दोनों ने आरंभ में 144 यूनिट किया, और दोनों मिलकर एक दिन में 5 और 4 9 यूनिट करते थे। 144 यूनिट करने में उन्हें 16 दिन लगेंगे, क्योंकि 16 नंबर में 144 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए ने आरंभ में 16 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया। काम कब छोड़ा? ए ने 16 दिन बाद काम छोड़ा, 16 दिन बाद। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 16 दिन बाद। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। क्लियर? तीनों ने 2 दिनों तक काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। बी सी ने 9 दिनों तक काम किया, फिर बी ने छोड़ दिया।
शेष सी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य को, देखिए सी अकेले 24 दिनों में करता है तो बी अकेले उसे कितने दिनों में करेगा। पहले यहाँ से हम इस कंडीशन को सोल्व करेंगे क्योंकि यही हमें गिवन कंडीशन है पूरा कार्य करने के लिए। पहले देखते हैं कितना कार्य है। 48 एलसीएम आ जाएगा, 16 3 48, 24 दूनी 48। तीनों एक दिन में 3 यूनिट करते हैं और सी अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। यानी कि ये इनकी इफिशिएंसी आ गई, कार्य करने की क्षमता। क्लियर। अब देखें ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने 2 दिनों तक काम किया। एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, 2 दिनों लो हो गया 6 यूनिट कार्य। क्लियर। और यहाँ पर दिया गया है कि शेष कार्य को सी 6 दिनों में पूरा करता है। सी देखिए एक दिन में 2 यूनिट करता है, 6 दिनों में कितने यूनिट किया इसने, 12 यूनिट। पहले ये देखेंगे टोटल यूनिट होगी 12 6 18 यूनिट होगी। इन्हें जोड़ेंगे दोनों को, इनको 18 यूनिट हो गया। अगर हम 18 यूनिट इसमें से घटा दें तो शेष कार्य रह जाएगा 48 में से 18 घटाएंगे 30। अब यहाँ पर शेष कार्य यहाँ आ गया। ए ने तो काम छोड़ दिया, बी प्लस सी ने 9 दिनों तक काम किया। इस शेष कार्य को बी प्लस सी ने किया 9 दिनों तक। 3 3 9 3 दाई 30, 10/3 इनकी इफिशिएंसी आ गई बी और सी की। जबकि सी की इफिशिएंसी 2 है, सी की इफिशिएंसी 2 है। अगर मैं बी की इफिशिएंसी निकालूं तो दोनों की 10/3 में से 2 घटाऊंगा, 3 दूनी 6, 10 में से 6 गए 4/3 बी की इफिशिएंसी आ गई। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा ये पूछा है। देखिए बी पूरा कार्य है 48, तो बी करेगा उसे 4/3, 4/3 ऊपर जाएगा, भाग करेंगे 4 से काटेंगे 12 बार, 12 3 36 दिनों में करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये।